हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो अप्रैल 2022 में हुआ था उसमें रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो ये पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन आपके जो भी सीजीएल में पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट से वो खत्म हो जाएंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीएचएसएल आपका एग्जाम है, उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमटीएस में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5 जो है उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने आपको सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करा दिए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के। तो आप लेटेस्ट क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पैटर्न किस तरीके का पूछा जा रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें, इनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 आप ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज़रूर देखें। और क्वेश्चन को अब आपको खुद से ज़रूर करना है, खुद से करें, फिर उसके बाद उसका आंसर देखें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए। आगे जो जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आप देखोगे कुछ रैंकिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का जो आपका अरेंजमेंट होता है उस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। डायरेक्शन में भी मैंने करवाए हुए हैं, यहाँ भी हम एक बार फिर से देख लेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यही है, राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्राकृत, वैदिका और अरवा जो हैं आपके एक सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस करके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये है आपका। ठीक, कितने लोग हैं? 4, 2, 6 लोग हैं, तो आपने इस तरीके से बैठा दिए। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस। अब आपको मैंने पहले ही बताया, अगर सेंटर की तरफ फेस है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका लेफ्ट कहाँ होगा। ठीक है, ये आपका सेंटर की तरफ फेस है, आप खुद यहाँ पे बैठ जाए तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है पहला स्टेटमेंट क्या है, राघव इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ प्राकृत। जो राघव है वो सेकेंड लेफ्ट में है प्राकृत के। मान लीजिए आपका प्राकृत यहाँ पे है। ठीक है, प्राकृत ये है। ठीक है, प्राकृत इस तरीके से लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपको भी वहाँ पे शॉर्ट में लिखना, पूरा लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट में आपको पता है लेफ्ट ये है, तो सेकेंड लेफ्ट में आपका कौन आ जाएगा? राघव आ जाएगा। तो राघव आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, राघव ये आ गया। अब उसके बाद क्या लिखा है देखो, उसके बाद आपको कौन सा स्टेटमेंट पहले लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया। उस स्टेटमेंट को पहले लें जिसमें प्राकृत और राघव के बारे में बात चल रही हो, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आप देखें कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें बात चल रही है। आप ये देखेंगे, देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन राघव एंड मनप्रीत फ्रॉम बोथ द एंड। यानी कि राघव और मनप्रीत के बीच में दोनों एंड से बराबर हैं। तो दोनों एंड से बराबर है तो मनप्रीत यहाँ आ जाएगा, तभी तो दोनों एंड से बराबर होंगे। आप देखो यहाँ से भी 2 लोग हैं इनके बीच में, यहाँ से भी 2 लोग हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो आपको स्टेटमेंट ऐसे ही कनेक्ट करते हुए चलने हैं, जिस स्टेटमेंट में जैसे आपने पहला स्टेटमेंट लिया, इसके बाद उस स्टेटमेंट को लें जिसमें इसके बाद इन दोनों व्यक्तियों के बारे में बात की गई हो। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आसानी से क्वेश्चन होंगे। अब देखो ये यहाँ पे मनप्रीत आ गया। अब जैसे ही आपने मनप्रीत को यहाँ पे रख दिया, तो अब देखें कि मनप्रीत के बारे में किस स्टेटमेंट में बात की गई है। आप देखोगे मनप्रीत के बारे में इस स्टेटमेंट बात की है, मनप्रीत इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनैना। मनप्रीत जो है इमीडिएट लेफ्ट में है सुनैना के। तो आप देखो सुनैना कहाँ पे आ जाएगी, ये आपका सुनैना आ जाएगी। आप देखो यहाँ पे खुद बैठ के देखो, लेफ्ट आपका मनप्रीत आ गया। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है उसके जस्ट बगल में, तो इमीडिएट लेफ्ट में आपका मनप्रीत हो गया। ये स्टेटमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो कोई स्टेटमेंट बचा है, आप देखो ये बचा है, अरवा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वेदिका। ठीक है, जो अरवा है वो सेकेंड राइट है वेदिका का। तो अब बताओ सेकेंड राइट कहाँ पे आएगा? तो वेदिका जब यहाँ होगी तभी तो इसका सेकेंड राइट अरवा यहाँ आएगा। ठीक है, आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वेदिका को यहाँ रखें तो फिर सेकेंड राइट में आप अरवा को नहीं बैठा सकते। ठीक है, तो समझ गए होंगे, यही 2 स्पेस बचे थे। तो यहाँ पे वेदिका आ गया और इसका राइट सेकेंड राइट अरवा आ गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखें यहाँ पे क्या पूछा गया है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना। सुनैना का लेफ्ट कहाँ है? आप यहाँ पे खुद बैठे, ये सुनैना है, इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? ठीक है, इसका लेफ्ट आपका ये हो जाएगा, इस साइड को हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना। तो 1, 2, 3, तो कौन बैठा है यहाँ पे? तो आपको साफ साफ दिखेगा अरवा बैठा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अनामिका, गोपाल, निश्चल, वनमयी, श्रेष्ठ और श्रीपद एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर, यानी कि आप देख सकते हैं नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ फेसिंग है तो आप सभी को पता है इस तरीके से बैठे तो राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और लेफ्ट आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, सभी को पता है। अब हम यहाँ पे बैठा देते हैं, आप देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो 6 लोग इस तरीके से आप बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा स्टेटमेंट लेंगे, जैसे निश्चल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल, तो कहीं पर भी हो सकता है, इसे भी नहीं लेंगे। श्रेष्ठा इज बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद, श्रेष्ठा जो है अनामिका और श्रीपद के बीच में है, ठीक है। श्रीपद इज एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि राइट एंड ये है, तो यहाँ से आपका क्या है, श्रीपद सेकेंड प्लेस में, तो ये फिक्स हो गया, तो इसे आप फिक्स कर लीजिए, तो श्रीपद आपका यहाँ आ गया। अब देखो इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट लो, उस स्टेटमेंट को पहले ले लो जिसमें श्रीपद के बारे में बात की गई हो, अगर ऐसा नहीं होता है फिर हम कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो श्रीपद के बारे में बात किस में की गई है, इसमें की गई है, आप देखो इस स्टेटमेंट में देखो, श्रेष्ठा इज बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद, श्रेष्ठा जो है अनामिका और श्रीपद के बीच में है, तो आप कह सकते हो अनामिका यहाँ आ जाएगी और श्रेष्ठा आपकी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से आप देख सकते हो बीच में है, ठीक है। अब देखो कौन सा स्टेटमेंट ले सकते हो, ये लिख सकते हो निश्चल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल, ठीक है। अब आप देखो प्लेस आपके पास यही दो बचे, निश्चल जो है इमीडिएट लेफ्ट में है गोपाल के, तो आप यहाँ पे निश्चल को लिख लीजिए और ये आपका गोपाल हो गया, तो आप देख सकते हो निश्चल जो आ गया इमीडिएट लेफ्ट में आ गया गोपाल के, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब जस्ट उसके लेफ्ट में बगल में। अब यहाँ पे देखो बचा कौन, बचा है आपका यहाँ पे वनामयी, ठीक है, तो वो यहाँ बैठ जाएगी, तो 6 के 6 लोग यहाँ पे आपने फिट कर दिए, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, अब पूछा गया है, आप देखो यहाँ आगे भी पढ़ सकते हो, 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन निश्चल एंड वनामयी, तो आपको दिख रहा होगा निश्चल और वनामयी के बीच में 4 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपका निश्चल है और ये आपका वनामयी है, 4 पर्सन है, इस स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपको दिख भी रहा है। अब क्या कह रहा है, इफ गोपाल एंड श्रीपद इंटरचेंज देयर पोजिशन, ठीक है। अब कह रहा है कि गोपाल की जगह यहाँ पे श्रीपद आ जाए और यहाँ पे गोपाल आ जाए, इन दोनों की पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह पे अब आपको श्रीपद और गोपाल लिखा है, ये समझना, ये बैठे हैं, ठीक है। तो पोजीशन देन हु विल बी सिटिंग बिटवीन वनामयी एंड श्रेष्ठा, तो आपसे पूछा है वनामयी और श्रेष्ठा के बीच में कौन बैठा होगा, ये आपका श्रेष्ठा है, ये आपका वनामयी है, तो इनके बीच में कौन बैठा होगा, गोपाल बैठा है, जब हम पोजीशन एक्सचेंज कर दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, यहाँ पे लिखा गया है बिंदु, कुणाल, मनोज, नीलिमा, ओंकार, पीयूष, रेणु और सुंदर एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में है, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया, सुंदर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पीयूष, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है। अब देखो ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बैठा लीजिए, ये आपके कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है, तो 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आपका हो गया। सब आपका अंदर की तरफ फेस करके बैठे, तो लेफ्ट राइट का आपको पता है लेफ्ट राइट कहाँ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट में आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखोगे सुंदर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पीयूष, सुंदर जो है सेकेंड राइट में बैठा है पीयूष के, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है, तो ये यहाँ पे बोला गया, तो आप बैठा लीजिए, ठीक है, सुंदर ये है, ये आपका सुंदर हो गया, तो इसके आपके सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है, सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है, सेकेंड सुंदर जो है सेकेंड राइट में, सुंदर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पीयूष, सुंदर जो है सेकेंड राइट में है पीयूष के, तो पीयूष यहाँ पे होगा, तभी तो सुंदर सेकेंड राइट में होगा, राइट इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हो पीयूष यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखो आप कौन सा स्टेटमेंट ले सकते हो, सुंदर सिट सेकेंड, ओनली 2 पर्सन बिटवीन सुंदर एंड कुणाल। अब देखो सुंदर और कुणाल के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पे आप देखो 2 केस बन सकते हैं, तो एक केस में क्या हो सकता है, सुंदर यहाँ है तो कुणाल आपका यहाँ हो सकता है, सुंदर और कुणाल के बीच में 2 पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कुणाल यहाँ आ जाएगा। और दूसरा केस बन सकता है कि कुणाल आपका इस डायरेक्ट यहाँ बैठा होगा, तब भी इसके बीच में 2 होंगे, तो हम यहाँ पे 2 केस बना लेते हैं, एक केस और बना लेते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे ये आपका कौन है, ठीक है, यहाँ हमने बैठा दिया सुंदर और पीयूष यहाँ था, पीयूष सुंदर जो था सेकेंड राइट में था, पीयूष यहाँ आ गया। अब देखो दूसरे केस में क्या हो सकता है, सुंदर और
कुणाल के बीच में 2 हैं तो कुणाल यहाँ बैठ सकता है, इस तरीके से आपने कुणाल को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, अब इन दोनों केस में हम फिट करते हुए चलेंगे, एक केस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया, ओनली 2% बिटवीन सुंदर एंड कुणाल। फिर है ओमकार सिट्स अपोजिट टू बिंदु, तो इसे अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ओमकार और बिंदु कहाँ है, तो मैंने वही आपको लेने को बोला है जहाँ पे आपको इन तीनों के बारे में जिसमें बात की गई होगी। लेकिन अगर आप इसे आगे पढ़ेंगे तो आगे यही लिखा है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड पीयूष। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या है, ओमकार सिट्स अपोजिट टू बिंदु, ओमकार जो है बिंदु के अपोजिट में बैठा है। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड पीयूष, तो हु अपने से पहले के लिए यूज होता है, तो यानी कि बिंदु जो है आपका नेबर नहीं है कुणाल और पीयूष का। अब देखो पहले केस में देखो, बिंदु आपका यहाँ आ सकता है। ठीक है, बिंदु ना तो यहाँ पे आएगा, इस पोजीशन में आएगा, ना यहाँ आएगा, क्योंकि बिंदु कुणाल का आपका क्या है, नेबर नहीं है। और ना ही आपका बिंदु यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, पीयूष का भी नेबर नहीं है, तो बिंदु के लिए पोजीशन यही बची, तो बिंदु आपका यहाँ आ जाएगा। और इसके अपोजिट में कौन है, ओमकार है, तो ओमकार आपका कहाँ आ जाएगा, ओमकार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया इस तरीके से। अब यहाँ आपका दूसरे केस में भी आप इसे फिट करें, जो बिंदु है वो ना तो कुणाल और पीयूष का क्या है, वो ना तो कुणाल का है ना पीयूष का नेबर नहीं है, तो बिंदु आपका कहाँ आ सकता है, तो बिंदु अगर यहाँ पे नहीं आ सकता, इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, इस डायरेक्शन में आएगा तो इसका अपोजिट में कुणाल आ जाएगा, जबकि कुणाल नहीं है, ओमकार है। इस डायरेक्शन में भी नहीं आ सकता क्योंकि इसके अपोजिट में कौन है, आपका पीयूष है, जबकि आपको पता है बिंदु के अपोजिट में कौन है, बिंदु के अपोजिट में ओमकार है। तो आपका बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिंदु आपका यहाँ आ जाएगा और इसके अपोजिट में ओमकार आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में। तो इस तरीके से आपको बनाना है, तो ये आपने बना लिया होगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो क्या बोला गया, ये स्टेटमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे बोला है नीलिमा इज द इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु, नीलिमा जो है इमीडिएट नेबर है कुणाल और बिंदु की, तो नीमिला यहाँ पे आ जाएगी पहले केस में, और दूसरे केस में कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी नीलिमा। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ आ गई। अब उसके बाद देखो, मनोज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बिंदु, मनोज जो है बैठा हुआ है थर्ड राइट में बिंदु के। अब देखो बिंदु का पहले केस में थर्ड राइट कौन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो मनोज आपका यहाँ बैठ जाएगा। और इस केस में देखोगे बिंदु का थर्ड राइट, आपको पता है ये राइट है, तो बिंदु यहाँ पे बैठी है तो इसका राइट आपका यहाँ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे प्रिया बैठी हुई है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि मनोज यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। इसी तरीके से ये केस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये केस है, तो यहाँ पे और कौन बचा है, बिंदु हो गया, तो यहाँ पे रेणु बचे, तो रेणु आ जाएगी। तो अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आप देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, मनोज इज द इमीडिएट नेबर ऑफ नीलिमा, मनोज जो है इमीडिएट नेबर है नीलिमा का, नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट। दूसरा देखो, सुंदर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ कुणाल, ठीक है, कुणाल के थर्ड राइट में सुंदर बैठा है, तो आप देखो कुणाल यहाँ है, इसके थर्ड राइट में सुंदर नहीं बैठा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद लिखा है नीलिमा सिट्स अपोजिट द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रेणु, तो ये बोला गया है नीलिमा वहाँ बैठी हुई है जो आपका इमीडिएट लेफ्ट में रेणु के बगल में बैठा है। तो आप देखो रेणु ये है, इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है, पीयूष है, तो इसके अपोजिट में नीलिमा बैठे, तो आप देखोगे इसके अपोजिट में आपको नीलिमा नजर आ रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ओमकार इज द इमीडिएट नेबर ऑफ रेणु एंड पीयूष, रेणु और पीयूष का ओमकार इमीडिएट नेबर नहीं है, पीयूष का है लेकिन रेणु का नहीं है, तो ये भी आपका गलत। आपसे पूछा है कौन सा ट्रू है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखें, यहाँ पे बोला गया 6 बच्चे हैं, 6 चिल्ड्रन, ठीक है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब देख सकते हो, आपको सभी को समझ में आ गया, 6 बच्चे सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, सेंटर की तरफ है तो आपको लेफ्ट राइट का आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट आपका कहाँ होगा, हमने बैठा दिए। अब बोला गया है जे एंड के आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट राइट ऑफ जी, जे एंड के जो हैं वो आपका इमीडिएट लेफ्ट राइट हैं जी के, तो आपने मान लिया जी आपका ये है। ठीक है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हो, इमीडिएट लेफ्ट में आपका जे है, तो जे आपका यहाँ आ जाएगा, और इमीडिएट राइट में कौन है, के है, तो के आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, एल जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है जे के, तो इमीडिएट लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका राइट हो गया, तो इमीडिएट लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ कौन बैठा हुआ है, एल, तो एल आपने बैठा दिया।
उसके बाद लिखा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे बट नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो इमीडिएट राइट नहीं है एच के, तो इसका मतलब एच आपका यहाँ होगा, यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि इमीडिएट राइट नहीं है। तो बचा कौन सा है, यहाँ पे प्लेस बचा है आई, तो यहाँ पे आई बैठ जाएगा। अब बोला आपसे हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, तो के का राइट कौन है, के का राइट ये है, इमीडिएट राइट में एच बैठा है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ एक और तारिक मित्र हैं। रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, रमेश जो है आपका कादिर से लंबा है लेकिन किससे छोटा है, सौरभ से छोटा है। तो सौरभ से छोटा है तो सौरभ यहाँ आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो सौरभ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, प्रकाश इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, प्रकाश सबसे छोटा है तो प्रकाश आपका यहाँ कहीं नीचे आ जाएगा, प्रकाश सबसे छोटा है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आगे क्या लिखा है, तारिक इज टॉलर देन सौरभ, तारिक जो है सौरभ से बड़ा है तो तारिक आपका यहाँ आ जाएगा, सिंपल है। अब आपसे पूछा गया है हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है तारिक ही सबसे बड़ा दिख रहा है, तो तारिक इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को आप करें। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको डायरेक्शन में भी करा दिया। ठीक है, डायरेक्शन में भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट की तरह पूछा जाता है, यहाँ भी। अब यहाँ पे देखो 8 पर्सन जो हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं, क्लॉकवाइज इन द सेम ऑर्डर अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट अ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल इफ एज इज सिटिंग इन द वेस्ट। ठीक है, एस जो है वेस्ट में बैठा है। इसे मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ डायरेक्शन से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, सभी को पता होगा। अब देखो इक्वल डायरेक्शन में बैठे हुए हैं कितने, 8 लोग हैं, तो आप बैठा सकते हो इक्वल डायरेक्शन में इस तरीके से, ये इक्वल डायरेक्शन हो जाएगी सभी की। आप देख सकते हो सबके बीच में आपका 45 डिग्री का एंगल है, तो ये इक्वल डायरेक्शन होगी। अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, इसमें से बोला गया एस जो है वो वेस्ट में बैठा है, तो वेस्ट कहाँ हो जाएगा, ईस्ट इधर है। ठीक है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो यहाँ पे एस यहाँ बैठा हुआ है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं तो एस के बाद आपका टी हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी यह है, घड़ी की दिशा, एस टी यू वी डब्ल्यू, और इससे पहले आपके कौन हो गए, ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी आ जाएगा, यहाँ आपका क्यू आ जाएगा, और यहाँ आपका आर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं, एस आपका वेस्ट में। अब आपसे पूछा गया देन हु इज सिटिंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट ये है। ठीक है, वेस्ट आपका ये है, वेस्ट डायरेक्शन ये है, और साउथ डायरेक्शन ये है, तो साउथ वेस्ट में कौन बैठा है, आर बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आर, सिंपल। ठीक है, डायरेक्शन में भी मैंने कराया था, और ये सिटिंग अरेंजमेंट की तरह ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। ठीक है, 6 स्टूडेंट है, अभय, भानु, चारू, डेविड, एकता एंड फरीन आर द टॉप 6 रैंक होल्डर्स इन अ स्कूल। ठीक है, टॉप 6 रैंकर होल्डर हैं। द रैंक ऑफ भानु इज बिटवीन द रैंक ऑफ चारू एंड डेविड, भानु की जो रैंक है वो आपका चारू और डेविड के बीच में है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि डेविड उससे ऊपर है या आपका चारू उसके ऊपर है, तो इसे अभी नहीं करेंगे, फिक्स्ड वाला ढूंढेंगे। अब यहाँ पे लिखा है भानु इज ऑन द 4th रैंक, अब हमें यहाँ से पता चल गया भानु की जो रैंक है वो 4th है। इस तरीके से हम बना लेंगे, 1 2 3 4, तो भानु यहाँ आ जाएगा 4th रैंक में, तो भानु को हमने यहाँ पे फिट कर दिया। अब उसके बाद देखो देर आर 2 स्टूडेंट बिटवीन द रैंक ऑफ एकता एंड डेविड। ठीक है, एकता और डेविड के बीच में 2 हैं। एकता इज एट द लोएस्ट रैंक अमंग ऑल द गिवन स्टूडेंट, तो देखो आपको ये भी फिक्स पता चल गया, जो एकता है वो लोएस्ट रैंक है। तो 4 कितने, 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6, तो एकता आपका यहाँ आ जाएगा, लोएस्ट रैंक है एकता की, तो एकता यहाँ आ गई। अब देखो आगे क्या है, द रैंक ऑफ अभय इज इमीडिएटली बिलो द रैंक ऑफ फरीन। ठीक है, इसे अभी हम नहीं कर सकते। अब देखो भानु आ गया, एकता आ गया। अब देखो भानु और एकता के बारे में किस स्टेटमेंट में बात की गई है, ये स्टेटमेंट देखोगे, देयर आर 2 स्टूडेंट बिटवीन द रैंक ऑफ एकता एंड डेविड, एकता और रैंक के बीच में 2 स्टूडेंट है। तो आप देखो एकता यहाँ है तो डेविड आपका यहाँ हो जाएगा, डेविड, और देखो इनके बीच में 2 स्टूडेंट है, डेविड यहाँ आ गया तो चारू इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट भी पता है भानु जो है चारू और डेविड के बीच में, तो चारू आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपका फिर उसके बाद कौन है, लास्ट स्टेटमेंट देखें, एकता इज एट द लोवेस्ट रैंक हो गया, द रैंक ऑफ अभय इज इमीडिएटली बिलो द रैंक ऑफ फरीन, तो यानी कि फरीन आपका यहाँ है, इसके नीचे बिलो में बोला है, तो यानी कि इसके इमीडिएटली बिलो, तो फरीन आपका यहाँ होगी, तो इसके नीचे आपका कौन आ जाएगा, अभय आ जाएगा। तो सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे, सारे रैंक आपने 1 से 6 तक यहाँ पे
इनको बैठा दिया। अब आपसे क्या पूछा गया है, हु इज ऑन द 5th रैंक, तो 5th रैंक में कौन है, 1 2 3 4 5, 5th रैंक में चारू है, तो चारू इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं, पहले उस स्टेटमेंट को करना है जो फिक्स्ड है। जैसे आपका भानु यहाँ पे पता था 4th पोजीशन में, उसके बाद एकता आपको पता है कि सबसे लास्ट में, फिर उसके बाद आपको कौन सा स्टेटमेंट करना है जिसमें भानु और एकता के बारे में बात की गई थी। हमने देखा कि यहाँ पे बोला गया था एकता और डेविड के बीच में 2 लोग हैं, तो डेविड यहाँ आ गया। जैसे ही डेविड यहाँ पुट कर दिया तो हमें ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गया कि चारू इसके नीचे आना है, क्योंकि भानु जो है डेविड और चारू के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे बोला गया 8 मित्र हैं जो 2 पंक्तियों में बैठे हैं, दोनों पंक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, तो आमने सामने बैठे हुए हैं, ए डी के सामने, इस तरीके से यहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट दिए, और आपसे क्या पूछा गया, कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, विच 4 पर्सन आर सिटिंग इन द सेम लाइन। अब आप देखो किस तरीके से बैठे हुए हैं, ये आपका साउथ की तरफ बैठे हैं, तो आप कह सकते हो इसका आपका साउथ की तरफ है, तो इसका आपका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, राइट यहाँ हो जाएगा। अब फेस करके एक दूसरे को बैठे, तो कुछ लोग 4 लोग नॉर्थ की तरफ बैठे होंगे, तो राइट आपका यहाँ हो गया, लेफ्ट यहाँ हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे, अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे ना कि ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, आप देखो ई और जी, इस लाइन को पढ़ के ही आप ये कह सकते हो ई और जी जो होंगे, ई जो है इमीडिएट लेफ्ट में इस तरीके से बैठे होंगे। ठीक है, अब ये आपका इस तरीके से भी बैठ सकते हैं अगर ये वाली लाइन में बैठे होंगे, तो ऊपर वाली लाइन में बैठे होंगे, लेकिन आप इस स्टेटमेंट से ये तो कह सकते हैं ई और जी जो होंगे वो एक ही लाइन में बैठे होंगे। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे जी होगा वहाँ पे ई आएगा, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कौन से 4 पर्सन ऐसे हैं जो सेम लाइन में बैठे हैं। अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे जी है, जबकि आपको पता है जहाँ जी आएगा वहाँ ई भी आना चाहिए, तो ई नहीं है तो ये 4 पर्सन एक साथ नहीं बैठे होंगे। इसके बाद वाले स्टेटमेंट को देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे ई है, लेकिन ई के साथ आपका जी भी बैठना चाहिए, तो जी नहीं बैठा हुआ है, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब देखो एक लाइन और है जिसे देख के आप सीधे कह सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे लिखा है डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, अगर डी नीचे वाली लाइन में बैठा होगा तो इमीडिएट लेफ्ट में होगा तो आपका डी, तो आप कहोगे तो इस तरीके से बैठा होगा, अगर ऊपर वाली लाइन में होगा तो आप इस तरीके से बोलोगे। लेकिन आप ये कह सकते हो जहाँ डी आएगा वहाँ एफ भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चारों एक साथ बैठे होने चाहिए। अब आप देखो सेकेंड ऑप्शन में डी आया लेकिन एफ नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, जो आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम इसे एक्चुअल में किस तरीके से बैठा के कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आसानी से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ कि लेफ्ट राइट आपका कैसे होगा, आमने सामने होगा। अब आप यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, ए इज फेसिंग जी। ए जो है डी को फेस कर रहा है। ठीक है, ए इज फेसिंग डी बोला हुआ है। ठीक है, तो ए इज फेसिंग डी है, तो आपने यहाँ पे फिट कर लिया, ये ए है, इसको फेस कर रहा है डी, इस तरीके से आपने देख लिया। ठीक है, आप किसी भी लाइन में ले सकते हैं, लेकिन आपने ले लिया कि ए आपका ऊपर वाली लाइन में बैठा है, डी आपका नीचे, तो ए डी को फेस कर रहा है। अब कौन सा स्टेटमेंट लेंगे जिसमें डी के बारे में बात की गई होगी, आप देखोगे डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है एफ के, तो आपका यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो डी इमीडिएट लेफ्ट में आ गया एफ के। ठीक है, अब उसके बाद देखो कौन से स्टेटमेंट में एफ के बारे में बात की गई है, ये लिखा है एफ इज फेसिंग एच। एफ जो है एच को फेस कर रहा है, तो एच आपका यहाँ आ जाएगा, आपने इस तरीके से बैठा दिया। अब आप देखो और कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें एच के बारे में बात की गई हो, आप देखो एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो एच जो है इमीडिएट राइट में है बी के, तो यानी कि आपका बी यहाँ आ जाएगा, इमीडिएट राइट यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपका ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब आप वो स्टेटमेंट लें जिसमें जो भी यहाँ पे आपने लिखे इनके बारे में बात की जा रही हो। ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ई इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ये अभी हमें नहीं पता। ठीक है, कहाँ आएगा, आप देखो अब जैसे ही इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाने के ई इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ये आपका नीचे वाली लाइन में ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका एक ही प्लेस बचा हुआ है, ऊपर 4 लोग हैं ना, तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। फिर भी आप वो स्टेटमेंट लें जो आपको यहाँ पे इससे कनेक्ट करते हुए मिले। आप देखो बी इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग जी। बी जो है इमीडिएट राइट में है उस पर्सन के जो जी को फेस कर रहा है। तो अब देखो इमीडिएट राइट आपका यही प्लेस बचा है। ठीक है, बी इमीडिएट राइट में है और उस पर्सन के राइट में है जो जी को फेस कर रहा है, तो जी आपका यहाँ बैठा होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला लाइन यहाँ पे काम आ जाएगी, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो आप देखो ई यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में आ गया। बचा प्लेस किसका, तो यहाँ पे कौन बचा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे बचा कौन है, आप देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया।
सी नहीं आया तो सी आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो सारे आपके जो भी यहाँ पे 8 लोग थे उनको आपने बैठा दिया। अब आपको यहाँ से ये स्टेटमेंट भी नज़र आएगा, सी इज फेसिंग जी, सी आपका जी को फेस कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन आपके एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो आप देखोगे ए एच बी सी, तो ए एच बी सी एक लाइन में बैठे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया किस तरीके से आपको बैठा के करना है। आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, बस आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लेने के बाद उससे कनेक्ट करते हुए चलना है। जैसे आपने कह दिया कि मैं इस स्टेटमेंट को लेता ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बैठा लेते ई को जी के बगल में। अब इसके बाद आप वही स्टेटमेंट लेते जिसमें ई और जी के बारे में बात की हुई। जैसे आप देखो इसके बाद ये स्टेटमेंट लेते यहाँ पे सी इज फेसिंग जी, तो जी के ऊपर सी आ जाता है इस तरीके से। फिर इसी तरीके से आप इसको कनेक्ट करते हुए स्टेटमेंट लेते। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये करने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं थी, अगर आप थोड़ा सा सोचते और क्वेश्चन को पढ़ते तो आपका सीधे हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया, 4 फ्रेंड हैं एच आई जे के आर सिटिंग एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। इस तरीके से स्क्वायर में आपका बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ बैठ के। तो सेंटर की तरफ है तो आपको पता है लेफ्ट राइट कहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और यहाँ आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एच एंड जे आर सिटिंग एट डायगनली अपोजिट। तो एच और जे को आप बैठा दो डायगनली अपोजिट। अगर आपने एच यहाँ बैठा दिया तो डायगनली जे यहाँ आ जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, आई इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, एच का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ हो गया, आई यहाँ बैठ गया, तो बचा कौन, बचा के यहाँ बैठ जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे बोला गया हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे। इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जे के, तो जे ये है। इसका आप देखो खुद को यहाँ पे बैठा के देख लो, आपका राइट कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका आई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने डायरेक्शन में भी आपको करा दिया है, लेकिन इसी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो 8 मित्र जो हैं वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन की तरह आपको बैठा देता हूँ। ये आपका सर्कुलर ही है, ये समझना, सर्किल में ही बैठे हुए हैं। तो आप देखो सर्कुलर में बैठे हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। तो आप कह सकते हो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस इस तरीके से होगी, 45 डिग्री का सब में एंगल है, इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे बोला गया है विथ ऑल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सेंटर की तरफ बैठे हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट आपको पता चल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आपको पता चल जाएगा। इफ़ क्यू इज सिटिंग इन द साउथ ईस्ट, क्यू जो है साउथ ईस्ट में बैठा हुआ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो क्यू जो है साउथ ईस्ट में बैठा हुआ है, तो क्यू कहाँ बैठा होगा, तो साउथ ईस्ट ये हो गया, तो क्यू यहाँ पे बैठा होगा। अब आपको बताया सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप यहाँ से क्यू के बाद बैठा लीजिए, आर यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ होगा, टी यहाँ होगा, यू, वी, डब्लू, और ये कहाँ बचा, पी बचा, पी यहाँ हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, देन इन विच डायरेक्शन डब्लू इज सिटिंग। तो डब्लू किस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, तो डब्लू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। डायरेक्शन में ही मैंने क्वेश्चन कराया था, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की फॉर्म में पूछा गया था, तो वो भी मैंने आपको करा दिया। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट के मैंने करा दिए। सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हुए आपको चलना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बाकी आपको इसमें ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आपको क्वेश्चन सारा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी को बैठाना है, तभी आप इसका आंसर करेक्ट दे सकते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपको करा दिए हैं। एक आपका फिगर सीरीज के क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करा दूंगा CHSL से पहले। तो आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपके जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर करें, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने पहले ही आपको कंप्लीट करवा दिए थे, क्योंकि ज़्यादातर जो गलती हो रही थी वो मिसिंग नंबर सीरीज, एनालॉजी, इन टॉपिक में हो रही थी। ये टॉपिक मैंने आपको, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर देख लें जहाँ पे आपसे अभी CGL में गलती हुई थी जिन क्वेश्चनों में, तो उनके क्वेश्चन एक बार ज़रूर आप देख लें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप सपोर्ट करते रहें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।